नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 69। यथार्थ बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए। ये विश्व मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। ये बहुत ही गहरी विधि है। ये गहरी से गहरी विधियों में से एक है और विरले लोगों ने ही इसका प्रयोग किया है। जैन इस विधि पर आधारित है। ये विधि बहुत कठिन बात कह रही है। समझने में कठिन, अनुभव करने में कठिन नहीं, परंतु पहले समझना जरूरी है। ये सूत्र कहता है कि हम संसार और निर्वाण दो नहीं, वे एक ही है। स्वर्ग और नरक दो नहीं, वे एक ही है। वैसे ही बंधन और मोक्ष दो नहीं है, वे भी एक है। यह समझना कठिन है क्योंकि हम किसी चीज को आसानी से तभी सोच पाते हैं जब वे ध्रुवीय विपरीतता में बंटी हो। हम कहते हैं कि यह संसार बंधन है, इससे छूटा जाए और मुक्त हुआ जाए। तब मुक्ति कुछ है जो बंधन के विपरीत है, जो बंधन नहीं है। लेकिन ये सूत्र कहता है कि दोनों एक है। मोक्ष और बंधन एक है। और जब तुम दोनों से नहीं मुक्त होते, जब तक तुम दोनों से मुक्त नहीं होते, तुम मुक्त नहीं हो। बंधन तो बांधता है, मोक्ष भी बांधता है। बंधन तो गुलामी है, मोक्ष भी गुलामी ही है। इसे समझने की कोशिश करो। उस आदमी को देखो जो बंधन के पार जाने की चेष्टा में लगा है। वे क्या कर रहा है? वे अपना घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, धन दौलत छोड़ देता है, संसार की चीजें छोड़ देता है, समाज छोड़ देता है, ताकि बंधन के बाहर हो सके, संसार की जंजीरों से मुक्त हो सके। लेकिन तब वे अपने लिए नई जंजीरें गढ़ने लगता है और वे जंजीरें नकारात्मक हैं, परोक्ष हैं। एक संत से मिला, मैं एक संत को मिला जो धन नहीं छूते। वे बहुत सम्मानित संत हैं। उनका सम्मान वे लोग करेंगे जो धन के पीछे पागल हैं। ये व्यक्ति उनके विपरीत ध्रुव पर चला गया है। अगर तुम उनके हाथ में धन रख दो तो वे उसे ऐसे फेंक देंगे जैसे कि वे जहर हो, या कि तुमने उनके हाथ पर सांप रख दिया हो। वे उसे फेंक ही नहीं देंगे। वे आतंकित हो उठेंगे, उनका शरीर कांपने लगेगा। क्या हुआ है? वे धन से लड़ रहे हैं। वे पहले जरूर ही लोभी, अति लोभी व्यक्ति रहे होंगे, तभी वे दूसरी अति पर पहुंच गए। उनकी धन की पकड़ आतंकित रही होगी। वे धन के लिए पागल रहे होंगे, वे धन से ग्रस्त रहे होंगे। वे अब भी धन से ग्रस्त हैं, लेकिन अब उनकी दिशा बदल गई है। वे पहले धन की तरफ भाग रहे थे, अब वे धन के विपरीत भाग रहे हैं। मैं एक सन्यासी को जानता हूं जो किसी स्त्री को नहीं देखता। वे बहुत घबरा जाते हैं। अगर कोई स्त्री मौजूद हो तो आंखें झुका रखते हैं। वे सीधे नहीं देखते। क्या समस्या है? निश्चित ही वे अति कामुक रहे होंगे, काम वासना से बहुत ग्रस्त रहे होंगे। वे ग्रस्तता अभी भी जारी है, लेकिन पहले वे स्त्रियों के पीछे भागते थे,
अब वे स्त्रियों से दूर भाग रहे हैं, पर स्त्रियों से ग्रस्तता बनी हुई है। चाहे वे स्त्रियों की ओर भाग रहे हों या स्त्रियों से दूर भाग रहे हैं, उनका मोह बना ही हुआ है। वे सोचते हैं कि अब स्त्रियों से मुक्त हैं, लेकिन ये एक नया बंधन है। तुम प्रतिक्रिया करके मुक्त नहीं हो सकते। जिस चीज से तुम भागोगे वे पीछे के रास्ते से तुम्हें बांध लेगी, उससे तुम बच नहीं सकते हो। यदि कोई व्यक्ति संसार के विरोध में मुक्त होना चाहता है तो वे कभी मुक्त नहीं हो सकता, वे संसार में ही रहेगा। किसी चीज के विरोध में होना भी एक बंधन है। यह सूत्र कहता है, यथार्थ बंधन और मोक्ष सापेक्ष है, वे विपरीत नहीं है, सापेक्ष है। मोक्ष क्या है? तुम कहते हो जो बंधन नहीं, वे मोक्ष है। और बंधन क्या है? तब तुम कहते हो जो मोक्ष नहीं है, वे बंधन है। तुम एक दूसरे से उनकी परिभाषा कर सकते हो। वे गर्मी और ठंडक की भांति है, विपरीत नहीं है। गर्मी क्या है और ठंडक क्या है? वे एक ही चीज की कम और ज्यादा मात्राएं हैं, ताप की मात्राएं हैं, लेकिन चीज एक ही है। गर्मी और ठंडक सापेक्ष है। तंत्र कहता है, बंधन और मोक्ष, संसार और निर्वाण दो चीजें नहीं है, वे सापेक्ष है। वे एक ही चीज की दो अवस्थाएं हैं। इसलिए तंत्र अनूठा है। तंत्र कहता है कि तुम्हें बंधन से ही मुक्त नहीं होना, तुम्हें मोक्ष से भी मुक्त होना है। जब तक तुम दोनों से मुक्त नहीं होते, तुम मुक्त नहीं हो। तो पहली बात कि किसी भी चीज के विरोध में जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करके तुम उसी चीज की कोई भिन्न अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। वे विपरीत दिखाई पड़ता है, लेकिन विपरीत है नहीं। काम वासना से ब्रह्मचर्य में जाने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य कामुकता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। लोभ से आलोभ में जाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वे आलोभ भी सूक्ष्म लोभ ही होगा। इसलिए अगर कोई परंपरा आलोभ सिखाती है तो उसमें भी तुम्हें कुछ लालच देती है। जो लोग लोभी हैं पर लोभ के लोभी हैं, वे इस उपदेश से बहुत प्रभावित होंगे। वे इसके लालच में कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि अगर तुम लोभ को छोड़ दोगे तो तुम्हें परलोक में बहुत मिलेगा। लेकिन पानी की प्रवृत्ति पाने की चाह बनी रहती है। अन्यथा लोभी आदमी आलोभ की तरफ क्यों जाएगा? उनके लोभ की सूक्ष्म तृप्ति के लिए कुछ अभिप्राय, कुछ हेतु तो चाहिए ही। तो विपरीत ध्रुवों का निर्माण मत करो। सभी विपरीतताएं परस्पर जुड़ी हैं। वे एक ही चीज की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। और अगर तुम्हें इसका बोध हो जाए तो तुम कहोगे कि दोनों ध्रुव एक हैं। अगर तुम ये अनुभव कर सके और अगर ये अनुभव तुम्हारे भीतर गहरा हो सके तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। तब तुम ना संसार चाहते हो ना मोक्ष। वस्तुत तब तुम कुछ भी नहीं चाहते हो, तुमने चाहना ही छोड़ दिया और उस छोड़ने में ही तुम मुक्त हो गए। इस भाव में ही सब कुछ समान है। भविष्य गिर गया, अब तुम कहां जाओगे? यदि काम वासना और ब्रह्मचर्य एक है तो कहां जाना है? यदि लोभ और आलोभ एक ही है, हिंसा और अहिंसा एक ही है, तो फिर जाना कहां है? कहीं जाने को नहीं बचा। सारी गति समाप्त हुई, भविष्य ही ना रहा। तब तुम किसी चीज की भी कामना, कोई भी कामना नहीं कर सकते, क्योंकि सब कामनाएं एक ही है।
फर्क केवल परिमाण का होगा। तुम क्या कामना करोगे? तुम क्या चाहोगे? कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं, जब मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूं सच में तुम क्या चाहते हो? उनकी चाहत उनसे ही पैदा होती है। वे जैसे हैं उसमें ही उनकी जड़ होती है। अगर कोई लोभी है तो वे आलोभ की चाह करता है। अगर कोई कामी है तो वे ब्रह्मचर्य की कामना करता है। कामी काम वासना से छूटना चाहता है क्योंकि वे उससे पीड़ित है, दुखी है। लेकिन ब्रह्मचर्य की एक कामना की जड़ उसकी कामुकता में ही है। लोग पूछते हैं इस संसार से कैसे छूटा जाए? संसार उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। वे संसार के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं और वे संसार से बुरी तरह चिपके भी हैं, क्योंकि जब तक तुम संसार से चिपकते नहीं हो तब तक संसार तुम्हें बोझिल नहीं कर सकता। ये बोझ तुम्हारे सिर में है और उसका कारण तुम हो, बोझ नहीं। तुम इसे ढो रहे हो। लोग सारा संसार उठाए हैं और फिर वे दुखी होते हैं, और दुख के इसी अनुभव से विपरीत कामना का उदय होता है और वे विपरीत के लिए लालायत हो उठते हैं। पहले वे धन के पीछे भाग रहे थे, अब वे ध्यान के पीछे भाग रहे हैं। पहले वे इस लोक में कुछ पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, अब वे परलोक में कुछ पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन भाग दौड़ जारी है और भाग दौड़ ही समस्या है। विषय अप्रासंगिक है, कामना समस्या है, चाह समस्या है। तुम क्या चाहते हो ये अर्थपूर्ण नहीं है। तुम चाहते हो ये समस्या है, और तुम चाह के विषय बदलते रहते हो। आज तुम का चाहत हो, कल खा चाहते हो, और तुम समझते हो कि मैं बदल रहा हूं, और फिर परसों तुम गा चाहत करते हो और तुम सोचते हो कि मैं रूपांतरित हो गया। लेकिन तुम वही हो। तुमने का की चाहत की, तुमने खा की चाह की, और तुमने ही गा की चाह की। लेकिन का, खा, गा ये सब तुम नहीं हो। तुम तो वे हो जो चाहता है, जो कामना करता है, और वे वही का वही रहता है। तुम बंधन चाहते हो और फिर उससे निराशा हो जाते हो, ऊब जाते हो, और तब तुम मोक्ष की कामना करने लगते हो। लेकिन तुम कामना करना जारी रखते हो, और कामना बंधन है। इसलिए तुम मोक्ष की कामना नहीं करते, चाह ही बंधन है। इसलिए तुम मोक्ष नहीं चाह सकते। जब कामना विसर्जित होती है तो मोक्ष है, चाह का छूट जाना मोक्ष है। इसलिए यह सूत्र कहता है बंधन और मोक्ष सापेक्ष है, तो विपरीत से ग्रस्त मत हो जाओ। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए है। बंधन और मोक्ष, ये शब्द उनके लिए है जो विश्व से भयभीत है। ये विश्व मन का प्रतिबिंब है। तुम संसार में जो कुछ देखते हो वे प्रतिबिंब है। अगर वे बंधन जैसा दिखता है तो उसका मतलब है कि तुम्हारा प्रतिबिंब है, और अगर ये विश्व मुक्ति जैसा दिखता है तो भी वे तुम्हारा प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। सुबह सूरज उगता है और सरोवर उनके बड़े और छोटे, सुंदर और कुरूप अनेक टुकड़े कर देता है। एक ही सूरज इन अनेक छवियों में प्रतिबिंबित होता है, अनेक रूप और आकारों में, कहीं गंदा और कहीं शुद्ध। लेकिन जो प्रतिबिंब को देखकर यथार्थ को देखेगा उसे एक ही सूर्य दिखाई देगा। जिस संसार को तुम देखते हो वे तुम्हारा प्रतिबिंब है।
अगर तुम कामुक हो तो सारा संसार तुम्हें कामुक मालूम पड़ेगा, और अगर तुम चोर हो तो सारा संसार तुम्हें उसी धंधे में संलग्न मालूम पड़ेगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी दोनों मछली पकड़ रहे थे और वे जगह प्रतिबंधित थी। केवल लाइसेंस लेकर ही लोग वहां मछली पकड़ सकते थे। अचानक एक पुलिस का सिपाही वहां आ गया। मुल्ला की पत्नी ने कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम भागो। अब बीवी ने बोला, मुल्ला भूल गया कि लाइसेंस तो पास में है, तो भागने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बोला भागो। मुल्ला भागने लगा और बीवी बोली, मैं भी यहां से कहीं खिसक जाऊंगी। वे भागता गया और सिपाही उसका पीछा करता रहा। मुल्ला ने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया और भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मुल्ला को ऐसा लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। तभी उस सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही भी पसीने से तरबतर था। उसने मुल्ला से पूछा, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? मुल्ला ने लाइसेंस निकाल कर दिखा दिया। सिपाही ने गौर से लाइसेंस को देखा और उसे सही पाया, और तब उसने पूछा, नसरुद्दीन, फिर तुम भाग क्यों रहे थे? तुम्हारे पास तो लाइसेंस था। मुल्ला ने कहा, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ। वह कहता है कि भोजन के बाद आधा मील दौड़ करो। सिपाही ने कहा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम देख रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तब तुम क्यों नहीं रुके? मुल्ला ने कहा, मैं समझा कि शायद तुम भी उसी डॉक्टर के पास जाते हो। बिल्कुल तर्कसंगत है, यही हो रहा है। तुम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हो वे तुम्हारा प्रतिबिंब ज्यादा है, यथार्थ कम है। तुम अपने को ही सब जगह प्रतिबिंबित देख रहे हो, और जिस क्षण तुम बदलते हो तुम्हारा प्रतिबिंब भी बदल जाता है, और जिस क्षण तुम समग्रता मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, सारा संसार भी शांत हो जाता है। संसार बंधन नहीं है, बंधन केवल एक प्रतिबिंब है। संसार मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष भी प्रतिबिंब है। बुद्ध को सारा संसार निर्वाण में दिखाई पड़ता है, और श्री कृष्ण को सारा संसार नाचता गाता दिखाई पड़ता है, आनंद उत्सव मनाता हुआ दिखाई पड़ता है। उन्हें कहीं कोई दुख नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन तंत्र कहता है कि तुम जो भी देखते हो वे प्रतिबिंब ही है। जब तक सारे दृश्य नहीं विदा हो जाते और शुद्ध दर्पण नहीं बचता, प्रतिबिंब रहित दर्पण वही सत्य है। अगर कुछ भी दिखाई देता है तो वे प्रतिबिंब ही है। सत्य एक है, अनेक तो प्रतिबिंब ही हो सकते हैं। और एक बार ये समझ में आ जाए, सिद्धांत के रूप में नहीं, अस्तित्वगत अनुभव के द्वारा, तो तुम मुक्त हो, बंधन और मोक्ष दोनों से मुक्त हो। इसे इस ढंग से देखो, जब तुम बीमार होते हो तो स्वास्थ्य की कामना करते हो। यह स्वास्थ्य की कामना तुम्हारी बीमारी का ही अंग है। अगर तुम स्वस्थ ही हो तो तुम स्वास्थ्य की कामना नहीं करोगे। कैसे करोगे? अगर तुम सच में स्वस्थ हो तो फिर स्वास्थ्य की चाह कहाँ है? उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम यथार्थ स्वस्थ तो तुम्हें महसूस नहीं होता कि मैं स्वस्थ हूं। सिर्फ बीमार रोगग्रस्त लोग ही महसूस कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। उसकी जरूरत क्या है? तुम कैसे महसूस कर सकते हो कि तुम स्वस्थ हो? अगर तुम स्वास्थ्य ही पैदा हुए और कभी नहीं बीमार हुए तो क्या तुम कभी अपने स्वास्थ्य को महसूस कर सकोगे? स्वास्थ्य तो है लेकिन उसका एहसास नहीं हो सकता। उसका एहसास तो विपरीत के द्वारा, विरोधी के द्वारा ही हो सकता है। विपरीत के द्वारा ही, उसकी पृष्ठभूमि में ही किसी चीज का अनुभव होता है। अगर तुम बीमार हो तो स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हो,
और अगर तुम स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है तो निश्चित जानो कि तुम अब भी बीमार हो। तो नारोपा ने कहा, हाँ और नहीं दोनों। हाँ इसलिए कि अब कोई बंधन नहीं रहा, और नहीं इसलिए कि बंधन के जाने के साथ मुक्ति भी विलीन हो गई। मुक्ति बंधन का ही हिस्सा थी। अब मैं दोनों के पार हूं, ना बंधन में हूं ना मोक्ष में। धर्म को चाह मत बनाओ, धर्म को कामना मत बनाओ, मोक्ष को निर्वाण को कामना का विषय मत बनाओ। वे तभी घटित होता है जब सारी कामनाएं खो जाती हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।